Good morning, students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed chapter number 5, that is retirement and death of existing partner. You know very well कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम लोग कई सारे एडजस्टमेंट करते हैं, लाइक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, accounting treatment of goodwill, accounting treatment of reserve and accumulated profit and losses, and accounting treatment of revaluation of assets and liability, an amount paid to retiring partner in cash or due amount transferred to his loan account. So इतने टॉपिक डिस्कस करने के बाद रिटायरमेंट के केस का एक लास्ट टॉपिक हमारे सामने बचता है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. यू नो कि इन द चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के केसेस में भी हम लोगों ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया है कि कैसे हम कैपिटल को एडजस्ट कर सकते हैं. उसी तरह से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस सिचुएशन में भी हम कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं. सो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें कितने केसेस होंगे, इसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो द लास्ट पॉइंट रिलेटेड टू द रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट. हाउ वी विल एडजस्ट द कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म. सो इसको लेकर मैं आपकी पहले तो एक जो आपके मन में डाउट्स आ रहा होगा उसको मैं पहले क्लैरिफाई कर देता हूँ. डाउट नंबर 1 कि जैसे एडमिशन में 2 केसेस था. केस नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, एंड केस नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. ओके, तो एडमिशन के केस में बेसिकली 2 सिचुएशन होती थी कैपिटल एडजस्टमेंट की. बट रिटायरमेंट के केस में जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस सिचुएशन में कैपिटल एडजस्टमेंट का सिर्फ एक केस होता है. वो केस बहुत ही सिंपल होता है. उसमें होता क्या है, मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को समझा देता हूँ. अगर कोई क्वेश्चन रिटायरमेंट से रिलेटेड है, इफ़ एनी क्वेश्चन गिवन, इट विल बी रिलेटेड टू द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एंड इन दिस सिचुएशन कैपिटल एडजस्टमेंट इज गिवन. सो द क्वेश्चन इज टेलिंग अबाउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म दी होगी. यानी सपोज ए बी सी 3 पार्टनर हैं और उसमें से सी जाता है, सी रिटायर ले रहा है, तो ए और बी की जो टोटल कैपिटल है वो ऑलरेडी गिवन होती है. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को कंटिन्यूइंग पार्टनर यानी ए और बी के बीच में उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. और उसके बाद नंबर 3 स्टेप हमारा रहता है कि अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल के बीच में कोई डिफरेंसेस हैं तो उसको हम कैश से या फिर करंट अकाउंट से, जैसा क्वेश्चन कहता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं. सो पहली बात आपके मन में ये आनी चाहिए, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सिर्फ एक केस है. उसमें हम लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की न्यू कैपिटल फाइंड आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन इन द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन होती है. सो हम इसको लेकर पहले आपके सामने एक स्टेप प्रिपेयर कर लें. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इसमें पहला स्टेप होता है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, यानी फर्म की टोटल कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन होती है, गिवन इन क्वेश्चन. उस पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है. स्टेप नंबर 2 टोटल कैपिटल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among continuing partner in their न्यू रेशियो. ठीक,
यानी जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम न्यू पार्टनर के बीच में या फिर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, जैसे अगर ए बी सी हैं और सी रिटायर हो रहा है तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर क्या होंगे, ए और बी, उनके बीच में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड स्टेप नंबर 3, एग्जिस्टिंग कैपिटल का मतलब जो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में गिवन होती है, यानी हमने पार्टनर्स कैपिटल में कैलकुलेट क्या होता है, यानी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ओके, उसमें और न्यू कैपिटल जो कि हम न्यू रेशियो के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, एनपीएसआर के बेसिस पे, उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस होता है उसको हम कैश से या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम लोग फोकस करें, व्हेन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म, in this situation capital adjustment based on total capital of the firm given in the question. In this situation, first of all we underline the total capital of the firm given in the question. Step number 2, total capital will be distributed among continuing partner, that is a new partner, in their new ratio. And number 3, we find out the differences between existing capital, that is capital after all adjustment of a continuing partner, and the new partner, and the new capital of the new partner or continuing partner. It may be adjusted through cash or current given in the question. यानी क्वेश्चन के बेसिस पे हम उसको एडजस्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया। सो उसका जो कैपिटल एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट के केस का वो बहुत सिंपल है एज़ कम्पेयर टू द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर केस में। तो उससे रिलेटेड हम लोग पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1. A retires and after all adjustment relating to revaluation, goodwill and accumulated profit, the capital of B showed a credit balance of 1,40,000 and C 1 lakh. It was decided to adjust the capital of B and C in their profit sharing ratio. Calculate the new capital of the partner and record necessary entry for the bringing or withdrawing cash. यानी पहले इसमें बोला है न्यू रेशियो क्या है 2:2:1, ए जा रहा है। दूसरी बात, उनकी कैपिटल जो है 1,40,000 है, ए बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और सी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 1 लाख है। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट बी एंड सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी उनकी जो कैपिटल होगी वो किस बेसिस पे होगी, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे होगी। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपने टोटल कैपिटल मिसिंग, इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल नहीं दी है, तो वो टोटल कैपिटल आपको दी हुई है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कैपिटल नहीं दी है। सो पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ वी विल कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ए बी सी का रेशियो है 2:2:1। ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा, डेट इज़ 2:1। पहली चीज़ क्लियर हो गई, न्यू रेशियो। दूसरा, टोटल कैपिटल नहीं दिया है सर, दिया है यार, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी गिवन है, सॉरी बी एंड सी दिया है। कितना दिया है, बी की कैपिटल कितनी है 140, सी की कैपिटल कितनी है 1 लाख, तो टोटल कैपिटल तो दिया है ना 2,40,000। हाँ सर दिया है, मुझे दिख नहीं रहा था। ओके, तो कभी कभी टोटल कैपिटल क्लियरली दे दिया होगा कि इतना होगा, कभी कभी आपको अगर नहीं दिया है टोटल कैपिटल तो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उनका जो भी कैपिटल गिवन होगा वो उससे आप टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कैपिटल को देखो, तो टोटल कैपिटल कितनी आई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा टोटल कैपिटल ऑफ बी एंड सी दैट इज़ 1,40,000 एंड 1 लाख दैट इज़ 2,40,000 एंड न्यू रेशियो इज़ 2:1। सो मैंने 2,40,000 को बी एंड सी में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फॉर द बी 2,40,000 इंटू 2/3 एंड फॉर सी 2,40,000 इंटू 1/3। सो द न्यू कैपिटल ऑफ बी दैट इज़ 60,000 एंड न्यू कैपिटल फॉर द सी दैट इज़ 80,000। यस सर, क्लियर हो गया। नाउ यू नो वेरी वेल तीसरा स्टेप आपका क्या होता है, तीसरा स्टेप होता है डिफरेंस कैलकुलेट करना। अब न्यू कैपिटल क्या है बी की 160 और सी की क्या है, सॉरी न्यू कैपिटल क्या है, ऐसे कैलकुलेट करो, ए है बी है,
बी की जो न्यू कैपिटल है वो है 160 और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी 140। अब बी की न्यू कैपिटल कितनी है 80 और एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख। सो अगर आप फोकस करो, कंपेयर करो न्यू कैपिटल और एग्जिस्टिंग कैपिटल जो मतलब पहले से उसकी कैपिटल है, तो ए की जो पहले से कैपिटल है वो है 1,40,000 रुपये और उसकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी 1,60,000 रुपये, यानी उसे 20,000 रुपये लाना पड़ेगा ए को। और रही बात बी की, तो बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपये, लेकिन होना कितना चाहिए 80,000, यानी न्यू है 80,000 और एग्जिस्टिंग है 1 लाख, तो उसे 20 लाख रुपये क्या करना हो 20,000 रुपये विड्रॉ करना हो। सो आप सॉल्यूशन में देख सकते हैं, हैंस कैश टू बी ब्रॉट बाई बी that is 160 minus 140 that is 20,000 and cash to be withdrawn by C that is 1 lakh minus 80,000 that is 20,000. So you can easily understand कि कौन लाएगा कौन निकालेगा। So इसके बेसिस पे हम लोग जनरल क्या पास कर सकते हैं, B को कैपिटल लाना था, so the entry will be bank account debit to B's capital that is 20,000 and C को withdraw करना था क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी ज़्यादा। आप ऐसे समझिए कि नई कैपिटल कितनी है 1,60,000 1,80,000, ठीक है। इसको हम और अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं आपके हेल्प के लिए। ए, बी और सी एग्जिस्टिंग मतलब वो कैपिटल जो अभी उनके पास है, कितना था 140 एंड 1 लाख, 140 एंड 1 लाख, ओके। एग्जिस्टिंग कैपिटल 140 एंड 1 लाख और न्यू कैपिटल हमने कितना कैलकुलेट किया 160 और 80,000। अब आप ऐसे समझ लो, ऐसे आपको और इजी पड़ेगा। तो बी को कम है ना, बी की कैपिटल, तो बी को तो लाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और सी को माइनस करना पड़ेगा। तो यू नो कि यहाँ पे बी को लाना पड़ेगा, सो वो क्या करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल और सी को विड्रॉ करना पड़ेगा, सी को फर्म से कैपिटल निकालनी पड़ेगी दैट इज़ 20,000। सो एंट्री विल बी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो आई होप पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. On 1st April 2009, Y retires from the firm and X and Z agree that the capital of the new firm shall be fixed as 2,20,000 in the profit sharing ratio. ये चीज़ क्लियर हो गई। XYZ तीनों पार्टनर हैं जिसमें Y रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो आ गया X और Z का 3:1, ओके। और कह रहा है एक्स और जेड की टोटल कैपिटल कितनी होगी 2,20,000। नेक्स्ट कह रहा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स एंड जेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000 एंड 63,000। ओके सर, स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉड और टू बी पेड ऑफ टू द पार्टनर्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यस सर, हो जाएगा। कैसे करना होगा, पहले आपको न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो तो क्लियर है कि एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 ना, यस 3:2:1। वाई रिटायर हुआ तो एक्स और जेड का रेशियो क्या निकला 3:1। दूसरा टोटल कैपिटल गिवन है, टोटल कैपिटल क्या है 2,10,000। ओके, तो 2,10,000 को मैं एक्स और जेड के बीच में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो x की कैपिटल आ जाएगी, पहले z का निकाल लेता हूँ, $52,500 1,57,500 52,500 157,500 52,500। अब आप उसके बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर लो, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। यस सर, इट इज़ वेरी सिंपल। सो पहले हमने क्या किया, कैपिटल को उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
2,10,000 for X 3/4 and for Z 1/4. So the new capital of X, that is 1,57,500 and for Z 52,500. So X की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है, क्वेश्चन में कितना दिया 145,000 और Z की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 63,000. सो अगर हम डिफ्रेंशिएट क्रिएट करें तो X की न्यू कैपिटल है 1,57,500, दैट इज़ 1,57,500, बट न्यू कैपिटल 1,57,500, लेकिन उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 145,000, यानी 12,500 उसे लाना पड़ेगा, ब्रॉड करना पड़ेगा. वहीं हम Z की बात करें तो Z की न्यू कैपिटल है 52,500, लेकिन उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल 63,000 है, यानी ये ज़्यादा है, तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा. सो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टेप 1, टोटल कैपिटल पे फोकस करिए. दूसरा, टोटल कैपिटल को न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में. और तीसरा, उनके बीच का डिफरेंस क्रिएट करिए कि उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल और उनकी न्यू कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं. अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल ज़्यादा है तो विड्रॉ कर लो, कम है तो ब्रॉड कर लो. ओके, यस सर. एंट्री भी बता दूँ. एंट्री तो वही से वो सिंपल है कि यहाँ पे एक्स को ब्रॉड करना पड़ेगा, तो एक्स के लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और जेट को विड्रॉ करना पड़ेगा तो जेट कैपिटल टू बैंक. अमाउंट आपके सामने है. एक्स को लाना पड़ेगा 12,500 और जेट को विड्रॉ करना पड़ेगा 10,500. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन होगा, इसमें सब कुछ होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट भी होगा, रिवैल्यूएशन भी होगा, सारा कुछ गिवन होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैलेंस शीट ऑफ ABCR वेयर शेयरिंग प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल. कैपिटल के रेशियो में अपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. कैपिटल का रेशियो ये 18,000, 13,500, 9,000. एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,900, investment fluctuation fund 7,500, and asset side cash at bank 5,500, debtor 5,000 minus provision 100, the net amount 4,900, stock 8,000, investment 11,500, land and building 25,000. Be retired on the above date and the following was agreed upon. This stock was appreciated by 6%, loss है revaluation के डेबिट में. That the provision for doubtful debts be brought down up to 5% on debtor, यानी कि प्रोविज़न पे जो डेटर होना चाहिए वो 5% होना चाहिए. अभी आपका प्रोविज़न कितना बन रहा है 5,000 का 5% होना चाहिए, यानी 250 होना चाहिए. बट अभी आपने मेंटेन कितना किया 100, तो 150 और बनाना पड़ेगा. लॉस है आपके लिए. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट है 20% से, तो प्रॉफिट है. द प्रोविज़न फॉर 770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 रुपये आपको आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, तो आपके लिए लॉस है. इन्वेस्टमेंट और ब्रॉड डाउन टू 8,500. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 8,500 रुपये हो गई. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी कितनी 11,500, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 11,500 हो गई 8,500. 3,000 रुपये आपको लॉस हो गए. ये 3,000 रुपये पहले किससे एडजस्ट होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में. अब बचेगा कितना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स में 4,500. ये 4,500 जो है वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में, यानी ABC तीनों को मिलेगा उनके ओल्ड रेशो में. आपको पता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है पहले हम उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से एडजस्ट करते हैं, और जितना पैसा फंड का बच जाता है उसे ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसा हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया हुआ है. ओके, दैट द गुडविल ऑफ द फर्म इंटायर बी फिक्स्ड एज 10,800. टोटल गुडविल फर्म की कितनी 10,800. बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड टू द अकाउंट्स ऑफ A and C हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3. अगर देखिए इसमें न्यू रेशियो गिवन है 5:3, ओके, और ओल्ड रेशियो उनका कैपिटल रेशियो के अकॉर्डिंग है. तो यू नो कि जब भी कोई पार्टनर जाता है तो उसे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. सो उस केस में आपको पहले तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर जो पार्टनर गेन करेंगे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में से जो पार्टनर गेन करेंगे वो बी को गुडविल प्रोवाइड करेंगे, और टोटल गुडविल है 10,800. ये भी ये सिंपल है. द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एज 28,000. ये देखिए इस क्वेश्चन में भी टोटल कैपिटल फर्म की दी हुई है, यानी कि जो बी के जाने पे बचेंगे कौन A और C, उनकी कैपिटल कितनी है 28,000 टोटल.
तो उसको हम लोग 5:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और फिर अगर कोई पैसा कम या ज़्यादा होगा उसे हम किससे एडजस्ट करेंगे, कैश से एडजस्ट करेंगे। ओके सर। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड शो द बैलेंस शीट आफ्टर ट्रांसफरिंग बी शेयर टू द सेपरेट अकाउंट इज दिस नेम। आपको एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल तो बनाना ही पड़ेगा। सो पहले हम रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री पास कर लेते हैं ताकि वो हमें हेल्प करेगा पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ लॉस हुआ था। स्टॉक पे लॉस हुआ था, प्रोविज़न पे लॉस हुआ था, प्रॉफिट हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग पे, और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस पे लॉस है। इन्वेस्टमेंट को हम लोग IFR से एडजस्ट करेंगे, जो बचेगा बाकी सारा पैसा पार्टनर्स को मिलेगा। और गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री पास। और बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइबिलिटी में IFR जो 4,000 बचेगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और एसेट्स में ऐसा कोई आइटम नहीं है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो पहले हम लोग जनरल एंट्री देख लेते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन पे लॉस क्या हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 स्टॉक, 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, 2 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। टोटल लॉस हुआ 480, 150, 770 रिस्पेक्टिवली, एंड टोटल लॉस इज 1400। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई थी 5000 से, सो इट इज़ अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हुआ 5000 का, लॉस हुआ 1400 का, नेट प्रॉफिट इज 3600। एंड यू नो वेरी वेल, कोई भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो उसको हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड को पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्लाइन हुई थी 3000 रुपीज़। उसके बाद जो 4000 बचा था उसे A, B और C ने अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 3000, टू A 2000, टू B 1500, टू C 1000। ये देखिए तीनों की अमाउंट मिला के 4000 रुपये आएगी, क्योंकि 7500 में से 4500 रुपये आएगी, सॉरी 4500 रुपये इन तीनों की वैल्यू मिलाकर आएगी, क्योंकि 7500 में से पहले हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एडजस्ट कर दिया और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि हमें गुडविल में हेल्प करेगा। यू नो ओल्ड रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो है दैट इज़ 4:3:2। ओल्ड रेशियो है 4:3:2 ABC का। B के जाने के बाद A और C के बीच का रिलेशन है 5:3। सो उस बेसिस पे A और C का हमने गेनिंग निकाला विद द हेल्प ऑफ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। A न्यू 58, ओल्ड 49, एंड फॉर C 38 न्यू एंड 29 ओल्ड। सो A gain 1372 and C gain 1170. So the gaining ratio between A and C that is 13:11. तो 13:11 गेन हुआ। सो यू नो वेरी वेल, जो गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी ये भी देख लीजिए आप ध्यान से। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 10,800। तो 10,800 जो है 3/9, क्योंकि B का शेयर जो है 3/9 है, 4:3:2 है ओल्ड रेशियो। तो 3:9 निकालेंगे तो आएगा 3600। अब ये 3600 उसे A और B किस रेशियो में देंगे, A और C 13:11 में देंगे। ओके। सो A की कैपिटल डेबिट होगी, B की कैपिटल डेबिट होगी, A की कैपिटल डेबिट होगी, C की कैपिटल डेबिट होगी, B की कैपिटल क्रेडिट होगी। तो B को गुडविल कितना मिलना चाहिए था, 3600। यस सर। A को कितना देना है गुडविल 1950, और C को कितना गुडविल देना है 1650। ओके। किस रेशियो में, 13:11। 13:11 क्या है उनका गेनिंग रेशियो। ओके। यहाँ तक हम जब कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे मूव करेंगे। कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम A और B C का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। यस सर। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया A, B, C में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसको राइट डाउन कर लिया। और यू नो B जब जा रहा है एज ए रिटायरिंग पार्टनर, तो उसे A और C ने गुडविल प्रोवाइड किया। A ने कितना दिया 1950, C ने कितना दिया 1650, जैसे हमने पहले कैलकुलेशन किया है। और ये सारी वैल्यू जो है वो B के क्रेडिट में होगी और A और C के डेबिट में होगी। ओके। सो ये देखिए यहाँ पे और यहाँ A के डेबिट में 1950 और C के डेबिट में 1650। ओके। यस। अब यू नो वेरी वेल, B जा रहा है, तो जो B जाता है, जो भी पार्टनर रिटायर होता है, उसके
बैलेंस को हम कैलकुलेट करते हैं और जो भी बैलेंस आता है उसे हम या तो कैश से पेमेंट कर देते हैं या तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो सिंपल। बट इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपने अभी पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ा है मिलके, बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज़ अ नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कि बी का हमें करना क्या है, बी का जो बैलेंस आएगा उसे कैश में पे करना है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आपको पहले भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई जा चुकी है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन regarding payment to the retiring partner, so in this situation the balance due to the retiring partner transferred to his loan account. So B का जो कैलकुलेशन आया है वो आया है बैलेंस 19,800, उसको हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिरा। इन्फॉर्मेशन होती तो हम उसको शायद कैश में पेमेंट करते, बट क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यू नो वेरी वेल कि जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो सिचुएशन में जो रिटायरिंग पार्टनर की बैलेंस आती है उसे हम लोग उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो बी को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने ए और सी का सेपरेट बैलेंस कैलकुलेट किया। ए का सेपरेट बैलेंस आ रहा है 19,650 एंड सी का आया है 19,150। उसको थोड़ा और साफ़ कर देते हैं। बी का लोन आया 19,800, ए का बैलेंस आया और ये सी का ये दोनों ही पार्टनर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है और इनके कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर का हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट तो उसी का होगा जो फॉर्म में मेंटेन रहेगा, जो फॉर्म में रहेगा। बी तो रिटायर हो रहा है, उसके कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, ये बात भी रख लीजिए। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसको कैपिटल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। सो हम उसको कैपिटल अकाउंट के नेक्स्ट सेगमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे हम लोग पहले एडमिशन के केस में करते थे। सो बैलेंस सी डी है, नेक्स्ट सेगमेंट में हमने उसको बैलेंस बी डी कर दिया। अब हम लोग उनकी न्यू कैपिटल कैलकुलेट करें। यही है ए और सी की एग्जिस्टिंग कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आफ्टर इवेल्युएशन, आफ्टर गुडविल, आफ्टर रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। सो जितने भी एडजस्टमेंट गिवन थे सबके बाद हम लोगों ने उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कैलकुलेट की ऑफ द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर फॉर ए 19,650 एंड फॉर सी 9,150। एंड आफ्टर डैट हम क्या करेंगे, उनकी न्यू कैपिटल कैलकुलेट। यू नो वेरी वेल इस क्वेश्चन में उनकी टोटल कैपिटल कितनी दी हुई है, द टोटल कैपिटल इज़ 28,000। उस 28,000 रुपीज़ को हम लोग ने क्या बताया था, 5:3 में बांट दो, ए और सी के 5th 8 एंड सी के लिए 3 8। ओके, तो हमने उसको 5:3 में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो वी फाइंड दैट कि ए की कैपिटल आ रही है 17,500 और सी की कैपिटल आ रही है 10,500। ओके सर। सो फॉर द ए द न्यू कैपिटल ऑफ द ए दैट इज 17,500, 28,000 का 5/8 एंड फॉर सी 28,000 का 3/8 दैट इज 10,500। अब यू नो वेरी वेल हम लोग न्यू बैलेंस को लिखते कहाँ हैं, सब बैलेंस में। अब आप यहाँ देख लीजिए और ये देख लीजिए। सो ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल है 19,650 और उसकी न्यू कैपिटल है 17,500। सो उसको क्या करना होगा, विदड्रॉ करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ सी के केस में उसकी ओल्ड एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी 9,150 और उसकी न्यू कैपिटल क्या है 10,500। तो उसको तो ब्रॉड करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा पैसे को। यस सर। तो उस केस में मैंने एंट्री बताई थी कि जो पैसा लाएगा उसके लिए एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1350 और जो पैसा विड्रॉ कर रहा है उसकी एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक दैट इज़ 2150, जैसा आपने पहले भी देख रहे होंगे इसमें एंट्री। ए ने पैसा विड्रॉ किया और बी ने पैसा लेकर आया। और यू नो वेरी वेल बी जो रिटायर हो रहा है फर्म से उसकी बैलेंस अमाउंट को हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये 3 एंट्री भी आपको ध्यान रखनी है कि व्हेन कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में उसके बैलेंस को हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ड्यू टू द कैपिटल एडजस्टमेंट ए ने विड्रॉ किया है और सी ने ब्रॉट किया, तो उसकी भी एंट्री पास हो। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने फाइनली हमारा कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो गया। अब आज भी हम आपको एक होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क ये है कि इस क्वेश्चन का आप लोग प्रॉपरली बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। ओके, सो इट इज़ योर होमवर्क फॉर द यूट्यूब वीडियो में थोड़ी सा अगर हम सब कुछ बता देंगे तो आप उतने अच्छे ढंग से शायद अपने
क्वेश्चन को जज नहीं कर पाएंगे कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया। सो बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है कि अब जब बैलेंस शीट बनाओगे तो यही कैपिटल अब फॉर्म में दिखेगी। बैलेंस शीट में ए की कैपिटल दिखेगी 17,500 और सी की दिखेगी 10,500। और जब आप कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट देखोगे तो फॉर्म में जितना भी पहले से बैंक बैलेंस है, हम उसको भी दिखा देते हैं आपको कि फॉर्म में पहले से बैंक बैलेंस कितना है, वो भी देख लो आप लोग। फॉर्म में पहले से बैंक बैलेंस है 5,500। सो 5,500 पहले से है, उसमें आप क्या करना, जितना पैसा 5,500 है पहले से, जिसमें से 2150 ए ने विड्रॉ कर लिया है और ए ने 1350 प्लस किया है। सो ये जो कैप बैलेंस आएगा उसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश के फॉर्म में दिखाएंगे। सो मैंने यहाँ पे कैश बैलेंस आपको निकालना बता दिया। सो मैं बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको लगभग सारे जो तरीके मैंने आपको हिंट दे दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लोन अकाउंट है रिटायरिंग पार्टनर का 19,800, इसे हम बैलेंस शीट के किस साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में। ओके, सो आई होप कि आप लोग इसका बैलेंस शीट बनाएंगे बी के रिटायरमेंट के बाद। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो प्लीज़ आस्क मी, आप इसका सॉल्यूशन हमसे मांग सकते हैं मैच कराने के लिए। उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की सारे क्लिपिंग आपको प्रोवाइड कर दूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर उसके बाद आप अपने से उसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करिए। एक कैपिटल अकाउंट है, उसका क्लिप कर लीजिए। ये सारी जनरल एंट्रीज हैं लाइन वाइज लाइन। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की भी क्लिप कर लीजिए। ओके, सो आई होप कि आप इसका बैलेंस शीट प्रेजेंट करके आएंगे, हम आपको आंसर्स के मैच कराने के लिए, ताकि आप खुद देख लो, ताकि आप लोग खुद से बैलेंस शीट को सॉल्व करो और मैच कराओ कि आपकी बैलेंस शीट कितनी सक्सेसफुल रही है, आपने कितने अच्छे से बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। सो आई होप इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट सो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड द ऑनलाइन क्लासेस। और आई होप कि आप ये क्वेश्चन करेंगे और प्लीज़ सॉल्व ऑल द क्वेश्चन गिवन इन द योर बुक। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।